शिव महापुराण की जो कथा है ये विश्वास की कथा, एक भरोसे की कथा। आप जितना जितना भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, कितना 2 क्षण मात्र देवराज नाम के ब्राह्मण ने केवल 2 क्षण की शिवपुराण की कथा सुनी थी, केवल 2 क्षण। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्मा था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था देवराज। घर में अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे देवराज के घर में, पर एक पर स्त्री का संग मिल गया उसको। और एक पर स्त्री का संग मिला तो उस स्त्री ने देवराज से कह दिया, रानी के घरे में जो हार पड़ा रहता है, रानी के घरे में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। ये देवराज से उस पर स्त्री ने कह दिया। एक गलत नारी का संग व्यक्ति की जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, पर साथ में उसके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रोने के लिए भी छोड़ देता। इसीलिए शायद भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप के जहरीले दांत निकाल लिए जाएं तो सांप पर भरोसा कर लेना। पर भविष्य पुराण कहती है कलयुग जब अपने पूर्ण जोर में आ जाए, जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप पर भरोसा कर लेना, कीड़े पर भरोसा कर लेना। पर भविष्य पुराण कहती है जब घोर कलयुग आएगा तब इंसान पर भरोसा करना सबसे कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भरोसे के लायक ही नहीं बचे। भरोसे के लायक हर व्यक्ति ये सोच में बैठा है। बस वो कहते हैं ना महाराज, पतंग जितनी ऊंची ऊंचाई पर उड़ती है ना, यहां उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैदराबाद में मकर संक्रांति पर? अरे जम के तो बोलो जरा, उड़ाते हैं उड़ाते हैं। हाँ, पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ती है, आसपास की बिल्डिंग के जितने लोग रहते हैं उस पतंग को काटने की तैयारी में लग जाते हैं। पतंग जितनी ऊंची रहेगी उसको काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा रहेगी। उसी तरह मनुष्य जितनी ऊंचाइयों पर बढ़ता चले जाएगा उसको काटने वाले भी तैयारी में बैठे रहते हैं कि कैसे काटना, कैसे काटना। एक पतंग उधर से आ रही है काटने वाली, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक उधर से, और वो हवा में उड़ती चली जा रही। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। पर आस पास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि पतंग किसके हाथ में है। आसपास के बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि ये पतंग उड़ा कौन रहा है, कौन है इसके पीछे जो इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, कौन है इसके पीछे जो ये अलमस्त की जिंदगी जी रहा है, कौन है इसके पीछे जो इतने आनंद के जीवन को जी रहा है। और काटने वाले लगे हैं, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा। काटने वाले लगे हैं। पतंग को ऊंची उड़ती हुई पतंग को काटने वाले भी ढेर होते हैं,
और ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले व्यक्ति का, जिसका मान, जिसका सम्मान, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका वैभव चारों तरफ हर जगह पर होता रहता है, उसको भी काटने वाले ढेरों हो जाते हैं। कोई इधर से काटेगा, कोई उधर से काटेगा, कोई इधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, करता। और भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी शंभू मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छी संगत में था, परिवार भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, पर एक ऐसी परिस्त्री मिल गई जिसने बच्चों से भी दूर कर दिया, पत्नी से भी दूर कर दिया, माता पिता से भी दूर कर दिया, रिश्ते नातों से भी दूर कर दिया। उसने उस परिस्त्री ने, ना जाने उस स्त्री ने किस तरह से उस देवराज को अपना बना लिया। अब देवराज से कहती कि मुझे ये ला कर दो, देवराज वो ला कर देता। देवराज मुझे ये ला कर दो, वो ला कर देता। देवराज रानी के गले में जो हार पड़ा है वो मुझे ला कर दो, तो देवराज चोरी करने चले गया और चोरी कर कर देवराज रानी के गले का हार लेकर आ रहा था। पीछे दूत लगे हुए थे राजा के। चोरी का धन लेकर कहां जाए, एक शंकर के मंदिर में चला गया। बहुत शरीर में ताप हो रहा था, बुखार पड़ रहा था, बहुत धूज रहा था, उसका शरीर कंपन हो रहा था और शरीर में ठंड लगने के कारण वो शिव के मंदिर में पहुंच गया, शंकर के मंदिर। शिव मंदिर में जैसे ही जाकर बैठा, उसको नहीं मालूम था कि यहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज जब पहले दिन की कथा हो जाएगी ना, आप लोग यहां से जाते जाते अपना एक सेल्फी लोगे, और फिर स्टेटस पे लगाओगे शिव महापुराण की कथा अपने भाग्यनगर में शमशाबाद में प्रारंभ हुई। भूतड़ा परिवार मुख्य यजमान और भाग्यनगर का भाग्य चेत गया, स्टेटस लगाया। और तो जैसे स्टेटस 4 लोग देखेंगे तो उसने क्या तूने बताया नहीं, बस सीहोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही है। अब इतनी दूर सीहोर तो नहीं जा सकते, ना जाने कहां कहां कथा होती है, इतनी इतनी दूर नहीं जा सकते, पर अपने शमशाबाद में, अपने हैदराबाद में हो रही है, मालूम नहीं पड़ा। और आज पहला दिन निकल गया। अब जितनी बेचैनी तुमको कथा में आने की रहेगी ना, और जिसने तुम्हारा स्टेटस देखा वो दुगनी बेचैनी उसको हो जाएगी। कल जाना है मुझे, कल पहुंचना है मुझे, कल पहुंचना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेचैनी तुमको नहीं हुई। जिस दिन से तुम लोगों ने सुना होगा ना कि हैदराबाद में कथा हो रही है ना, उस दिन से तैयारी चालू हो गई होगी तुम्हारी, पक्का है एकदम तैयारियां। ये भूतड़ा परिवार तो अपनी तैयारी कर ही रहा था कथा की, पर उससे ज्यादा तैयारी तुम्हारी चल रही होगी। और ऐसा जितने हैदराबाद के घर है ना, सब घरों में मेहमान आके रुके होंगे। जीजी, काका, बुआ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कथा चालू हो रही है, चलेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे, कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और सबसे ज्यादा टेंशन होगा पास का। अब भूतड़ा जी के रिश्तेदारों को, फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदार, फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार, फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार। क्यों, तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, आपने तो बाजू में, बिल्कुल बाजू में। अच्छा ठीक है, जरा देखो ना पास वगैरह मिल जाए। और मिल तो गया, पर आना था
5 नंबर गेट पे और पानी भरा गया गेट पे, 5 हाथ में। अब वहां जाके बोल रही 5 नंबर तो यही है, अंदर जाना है। अब वहां पर कह दिया पानी भरा, कीचड़ बहुत हो रहा है, नहीं जा सकती। अब 5 नंबर का 7 नंबर वाले झेलेंगे नहीं, जाऊं किधर? फिर मन में आया, आ तो गई हूं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। व्यासपीठ और अपन सभी की आवाज देवदेव महादेव तक दिल से प्रार्थना करें। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगल वेश मंगल मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। एक गलत स्त्री का संग देवराज को मिल गया और उस संग ने देवराज का पूरा जीवन बिगाड़ दिया। भजन छूटा, स्मरण छूटा, नाम जाप छूटा। धर्म पत्नी आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती।
शंकर के पास। रोते नहीं, खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया झोली भर कर, क्या सोचो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला मान काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले जो जिस कामना से आया, जिस भाव से आया। देवराज ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और फिर निवेदन करें हमारे पूर्व का पुण्य हमको यहां तक लेकर आए। भूतड़ा परिवार के पूर्व का पुण्य शिव महापुराण की कथा को यहां तक लेकर आए। कोई पूर्व का पुण्य। ब्रजगोपाल भैया, एक पत्र में आपके लिए लिखा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। पत्र लिखा है राकेश ऋषिका पाटिल, पाटिल हंगर गंगा मंडल पोन गल जिला निजामाबाद तेलंगाना से है। उन्होंने पत्र में लिखा है हमने हैदराबाद में कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलेगी, पर हम ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से ये कथा सुनी। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे और वो गंगा में ना जाने कितनों ने गोता लगाया, कितनों ने डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। और ये आपके माता पिता की पुण्याई से ये गंगा शिव महापुराण की आप लेकर आ गए। ना जाने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को कि कभी पंडाल में बैठेंगे, कभी पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। ये दुनिया का केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गए। शिव कथा कर रही है देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी। 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था। देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है तो भगवान का भजन नहीं सुहाता।
बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना। शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं पाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का लोभ। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया तो फिर भजन नहीं सुहाता, मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लगा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे। पर क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन वर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल।